इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरा टर्म शुरू होते ही मोदी साहब एक नई एनर्जी, नया घुमाव लेकर आए हैं इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर। और इस नई स्ट्रेटजी से इंडिया का जो कद काठ है अपने इंडियन ओशन रीजन के अंदर वो मजीद बढ़ेगा और इंडिया की पोजीशन स्ट्रेंथन होगी। इस हवाले से वो एग्जांपल दे रहे हैं कि मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी की ग्लिम्प्स आपको यूं नज़र आ रही है कि उन्होंने अपने नेबरहुड के मुल्कों को बुलाया, सवा एक दो मुल्कों के, बाकी सबको बुलाया। अब ज़रा कुछ बातें ऐसी हैं, कड़वी बातें, जो कि इन एक्सपर्ट्स के ध्यान में लाना ज़रूरी है, जिससे उनको साफ तौर पर नज़र आ जाएगा कि जो पहले दो टर्म थे, तीसरा टर्म मोदी का उससे ज़्यादा डिज़ास्टरस साबित होने जा रहा है इंडियन फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। और ये जो कुछ भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इट इज़ बाउंड टू फेल, इट इज़ बाउंड टू फेल। ये पहले ही बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये जो मुल्क हैं, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, ये सारा उनको तो बुला लिया, लेकिन आप ये मत भूलिए कि यहाँ पे एक कंपटीशन भी चल रहा है। यहाँ इंडिया अकेला नहीं दौड़ रहा है, इसमें दूसरा भी एक प्लेयर है जो कि दौड़ रहा है और वहाँ कंपटीशन जारी है इस वक्त भी। और उस कंपटीशन के अंदर अब तक नज़र ये आ रहा है कि इंडिया लूज़ कर रहा है और चाइनीज़ आगे है। लेकिन इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, इसके अंदर दो मुल्क एक्सक्लूडेड है। एक तो चाइना को एक्सक्लूड किया गया है, उनके साथ जो टाइज हैं वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया जा रहा है। अब इन दो मुल्कों के बिना अगर कोई ये समझता है कि इंडिया यहाँ अपने नेबरहुड के अंदर बड़ा पावरफुल हो जाएगा इनसे पंगा लेके, तो मेरे ख्याल से ये फैक्चुअल नहीं है। मतलब ये जो है ना, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में। सबसे पहले तो पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के इशू को अभी तक मोदी साहब वोट बैंक के चक्कर में ही यूज़ करने के हवाले से इंटरेस्टेड है। कश्मीर के अंदर मंडे वाले दिन एक बड़ा वाक़या हुआ, रियासी के अंदर एक बड़ा वाक़या हुआ, उसमें 12 इंडियन जो यात्री थे मारे गए, कोई देवी का दर्शन करने जा रहे थे मंदिर में, और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। उसके नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, एक और हमला होता है वहाँ पे, कथुआ का इलाका है कोई, उसके अंदर एक हमला हो गया और उसमें भी इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो मारे गए। उसके बाद अगले ही दिन यानी कल वेडनेसडे को एक और हमला हो गया डोडा के अंदर। 3 दिन में कश्मीर में 3 हमले। और ये जो फर्स्ट हमला था वो सबसे बड़ा था, जाहिर सी बात है। नाउ इंडियन पुलिस ने इसका इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। राइटर्स खबर लगा रहा है कि इंडियन पुलिस ब्लेम पाकिस्तान फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्राइक दैट किल्ड 12 लोग मारे गए थे, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस जब भी होती है नादरीन, तो वो जंजीर की तरह होती है, कड़ी से कड़ी मिली हुई होती है, या एक सीढ़ी की तरह होती है, जैसे एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से मिली हुई होती है। आपको आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, यानी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, पहले पहली सीढ़ी पर पहुंचना होता है। आखिरी सीढ़ी पे आप तब पहुंचते हैं जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये जो रियासी का हमला हुआ है, इसके अंदर 33 इंडियन जख्मी हो गए और 12 मारे गए। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पहली स्टेज पर भी नहीं पहुंची और ब्लाइंड है। इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ब्लाइंड हैं, दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि ये क्या हुआ है और किसने किया है। बल्कि यूं समझें कि इनसाइडर जॉब ये मजीद मालूम होती है। इसकी वजह मैं आपको सॉलिड बताता हूं। अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम इस पर डालकर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिलीज स्केच ऑफ 4 टेररिस्ट, ₹20 lakh reward for information. The identity of the informant will remain confidential according to the J&K Police's announcement on X. ये वो स्केच है जो कि इंडिया की पुलिस ने रिलीज किया है इन बंदों का। अब स्केच कब रिलीज किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर स्केचेस कब रिलीज किए जाते हैं? तब रिलीज किए जाते हैं जब पुलिस की डेटा में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उन लोगों की, जब पुलिस को ये नहीं पता होता ये कौन लोग हैं, किस तंजीम से हैं, क्या बैकग्राउंड है। जब पुलिस को नहीं पता होता तब टीवी के अंदर, अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं, लोगों की हेल्प जो है वो मांगी जाती है। डेड एंड आ जाता है ना जब, तब इन्वेस्टिगेटर्स ये काम करते हैं। अब अभी आपको ये नहीं पता ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, आपने पहले से ही इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर कि देखिए इसके पीछे पाकिस्तान है। कैसे कंक्लूजन तक पहुंचे आप? पहली सीढ़ी चढ़े नहीं, आखिरी सीढ़ी पे पहुंच गए। इट क्लियरली मीन्स कि ये जानबूझ के किया गया है और इसका मकसद जो है ना वो वही है जो कि पुलवामा का था। पुलवामा भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सत्यपाल मलिक ने कहा था, गवर्नर कश्मीर ने, कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। उसके अंदर भी यानी आप अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उंगलियां जो हैं बीजेपी की तरफ उठ रही हैं सारी की सारी।
यहां पर भी ऐसा ही आप देखिए कि पता है नहीं ये लोग कौन है, लोगों से पूछ रहे हैं हमें बताइए आपको 20 लाख रुपए इनाम देंगे, लेकिन कंक्लूजन ये निकाला है कि पाकिस्तान मुलविस है। कैसे पहुंचे कंक्लूजन तक भाई, क्या तरीका इख्तियार किया अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर। यानी कि ये पाकिस्तान कार्ड को इस्तेमाल करते रहेंगे अगले 5 साल तक भी। इसका मतलब है कि डिजास्टरस पाकिस्तान इंडिया टाइज जो है वो एक्सपेक्टेड है अगले 5 साल में। दूसरा, चाइना के साथ भी एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ इंडिया जा रहा है। ताइवान के प्रेसिडेंट को मोदी ने जो कंग्रेचुलेटरी मैसेज का जवाब दिया है ट्विटर के ऊपर पिछले दिनों, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डेड एंड की तरफ जा रहे हैं इंडिया और चाइना के टाइज, और इसका इम्पैक्ट फिर जो है ऑब्वियसली आपको हिमालय के बॉर्डर के ऊपर नजर आएगा। फॉरेन पॉलिसी ने रिपोर्ट किया है कि मोदीज ताइवान टाइज हैव रैटल्ड चाइना। India's overtures to the island have coincided with a breakdown in its relationship with Beijing. अमेरिकन का मानना है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का, कि स्ट्रक्चरल मसला है दोनों के टाइज के अंदर। इंडिया और चाइना के टाइज में स्ट्रक्चरल मसला है। तो स्ट्रक्चरल मसला जब भी होता है वो इतना आसानी से हल नहीं होता, और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये जो कुछ भी मोदी कर रहा है, ताइवान को कर दिया कभी उसने, तो कभी तिब्बत के 30 इलाकों के नाम इंडियन लगा दिए, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट बनाएंगी मजीद इशूज़ को, और ये जानबूझ के कर रहा है वेस्टर्न सपोर्ट हासिल करने के लिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि यूएस सेज स्ट्रक्चरल इशूज इन इंडिया चाइना टाइज डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल विश्ड न्यू दिल्ली वेल इन इट्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव स्ट्रैंड रिलेशनशिप विद बीजिंग, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल मसला है इनके अंदर, दोनों के अंदर स्ट्रक्चरल मसला है टाइज के अंदर। अच्छा, उनको खुद को भी उम्मीद नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, चाइनीज़ को खुद को भी उम्मीद नहीं है। उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके अंदर 2 रोज़ पहले एक आर्टिकल लगा है जिसके अंदर उन्होंने चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे कि बड़ा कोई तब्दीली आएगी इंडिया की चाइना पॉलिसी के अंदर। वो कहते हैं कि विद जयशंकर्स अपॉइंटमेंट नो मेजर चेंज इन इंडियाज चाइना पॉलिसी एंटिसिपेटेड। उम्मीद ही नहीं है कुछ खास हमें कि इनके साथ हमें टाइज बेहतर बनेंगे जब तक ये बंदा मौजूद है। जयशंकर आया है ना, वैसे ही पॉलिसीज रहेंगी एंटी चाइना और इस तरह की। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये सारी चीज़ें आपको क्या शो कर रही हैं? ये शो कर रही हैं कि साउथ एशिया के एक बड़े मुल्क पाकिस्तान के साथ इंडिया के टाइज ख़राब रहेंगे, उससे पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश की जाएगी। पिटा है अभी, पॉलिटिकली पिटा है मोदी। इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उनके अंदर 63 से ज़्यादा सीट्स लूज़ की हैं इसने एज़ कम्पेयर टू 2019, जब पुलवामा वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में इसको ज़्यादा सीटें मिली नेशनलिज्म की वजह से। तो वो पाकिस्तान कार्ड इस बार चला नहीं था, तो अगले इलेक्शन में पाकिस्तान कार्ड चलाने के लिए ज़रूरी है कि पॉट को बॉयल रखा जाए, ताकि इलेक्शन से ज़रा पहले कुछ ऐसा फिर से किया जाए कि नेशनलिज्म का वोट पड़ जाए। तो एक तो पाकिस्तान उसकी पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से वो ख़राब टाइज ही रखना चाहेगा, और वो हमने देखा भी रियासी का जो अटैक हुआ है उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये प्री प्लान्ड था और पहले से ही डिसाइडेड है कि पाकिस्तान के ऊपर डाल देना है। किया किसने अभी तक खुद को भी नहीं पता इनको, या तो इंटरनल जॉब है या इनको खुद को भी नहीं पता किसने किया, लेकिन मलबा डाल दिया पहले ही पाकिस्तान के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही डाल दिया। और चाइना के साथ आपने देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं अमेरिकन कह रहे हैं। तो इन 2 मुल्कों के साथ खराब टाइज बना के डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कामयाब होगी इंडिया की। इट्स नॉट गोना हैपन, ये नहीं होगा। ना इस पॉलिसी ने 10 साल तक काम किया इंडिया के लिए पिछले 10 साल, और ना ही ये अगले 10 साल तक काम कर सकती है।